जिसे तैमूर नाम से जाना गया। तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान में हुआ। उसका साम्राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। उसकी गणना संसार की क्रूर हत्या, लुटेरे, दंगाई, नीच व्यक्तियों में की जाती है। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उसके पिता तुर्गाई बलरस तुर्कों के नेता थे। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर लंग के बारे में हम सब ये जानते हैं कि वह एक क्रूर शासक योद्धा था, परंतु इस सच्चाई से रूबरू नहीं है कि तैमूर लंग किस संत के आशीर्वाद से राजा बना और उसकी एक रोटी खाकर संत ने उसे 7 पीढ़ियों का राज क्यों दिया। कबीर साहब जी को तैमूर लंग को जिंदा महात्मा के रूप में मिलना। पूर्व में तैमूर लंग को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जिंदा महात्मा मिले जब वह राजा नहीं था। वह एक गरीब पाली भेड़ बकरी चराने वाला था। इसका कारण कबीर जी एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर पृथ्वी के ऊपर धार्मिकता देखना चाहते थे। वैसे तो परमात्मा कबीर जी अंतर्यामी है, फिर भी संसार भाव रखते। जिंदा बाबा के वेश में कई शहरों गांवों में गए, एक रोटी मांगते रहे। पहले अन्न का अभाव रहता था, बारिश में खेती निर्भर थी, जिस कारण से अधिकतर व्यक्तियों का निर्वाह कठिनता से चलता था। जब परमात्मा चलते चलते उस नगर में आए जिसमें तैमूर लंग मुसलमान लोहार अपनी माता के साथ रहता था, कबीर परमात्मा ने गरीब तैमूर की एक रोटी खाई। जिस दिन परमात्मा तैमूर लंग को जंगल में मिले उस दिन भी तैमूर लंग प्रतिदिन की तरह भेड़ बकरियों चराने जंगल में गांव के साथ ही गया हुआ था। जब परमात्मा तैमूर लंग को मिले तथा रोटी मांगी तो तैमूर लंग खाना खा चुका था। तैमूर लंग ने कहा कि महाराज आप बैठो, मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, कोई कहीं गुम ना हो जाए। मैं निर्धन हूँ, बाड़े पर बकरियां तथा भेड़ों को चराता हूँ, मैं घर से रोटी लाता हूँ, यहाँ आप पास में ही हमारा घर है। परमात्मा ने कहा ठीक है, संभाल रखूंगा। तैमूर लंग गया घर, माता को बताया कि एक बाबा कई दिनों से भूखा है, कहता है कि कई दिनों से भूखा हूँ। माता ने तुरंत आटा तैयार किया, एक रोटी बनाई, क्योंकि आटा ही एक रोटी का बचा था। एक रोटी कपड़े में लपेटकर जल का लोटा साथ लेकर बाबा जी के पास दोनों माँ बेटा आए। रोटी देकर जल का लोटा साथ रख लिया। माता तथा बेटे ने बाबा की स्तुति की तथा माता ने कहा महाराज हम बहुत निर्धन हैं, दया करो, कुछ रोटी का साधन बन जाए। बाबा ने रोटी खाई, तब तक माँ ने आंखों में आंसू भरकर कई बार निवेदन किया तो मेहर करियो दाता। बाबा जिंदा ने रोटी खाकर जल पिया। रोटी खाकर कबीर साहब जी ने बकरी बांधने की साकल बेल लेकर उसको तैमूर लंग की कमर में 7 बार मारा। वह चीड़ की सड़ की बेल थी। चीड़ को कामड़ भी कहते हैं। कामड़ की चाल का रस्सा बहुत मजबूत होता है। फिर लात मारी और मुक्की मारे। माता को लगा कि मैंने बाबा को बार बार बोल दिया, जिसे चिढ़कर बाबा ने लड़का पीट दिया। माई ने पूछा कि बाबा जी बच्चे ने क्या गलती कर दी, माफ करो, बच्चा है। परमात्मा बोले कि माई इस एक रोटी का फल तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी के राज्य के वरदान के रूप में दिए है। जो 7 साल में एक सांकल मारी है, जो लात तथा मुक्की मारे हैं, यह बताता है कि इसका राज्य 7 पीढ़ियों के बाद टुकड़ों में बढ़ जाएगा। माई को लगा कि बाबा पागल है, रोटी शाम की है नहीं, कह रहा है कि तेरा बेटा राज करेगा। माई विचार कर रही थी कि बाबा जिंदा ध्यान हो गए। तैमूर लंग ने बचाई थी लड़की की। गांव की एक जवान लड़की को राजा के सिपाही उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे राजा के लिए उसे विलास करने के लिए ले जाना चाहते। तैमूर लंग दौड़ा दौड़ा गया, सिपाहियों को लाठी से पीटने लगा, कहने लगा कि हमारी बहन हमारी इज्जत है, दुष्ट लोगों चले जाओ। परंतु वे 4-5 थे, घोड़े 7 थे। उन्होंने तैमूर लंग को बहुत पीटा, मृत समझकर छोड़ दिया और लड़की को उठा ले गए। तैमूर लंग होश में आया। बाबा जिंदा तैमूर लंग को दिखाई दिए और बोले कि जिस लोहार के अहरण पर तू शाम को लोहार नौकरी करता है उसके नीचे खजाना है, तू उस स्थान को मोल ले ले। मैं उस लोहार के मन में वह स्थान बेचने की प्रेरणा कर दूंगा। 2 महीने बाद अपना सपना अपनी माताजी को बताया। जो बात परमात्मा से हुई थी माताजी को बताई। माताजी ने कहा बेटा बाबा जी मुझे भी आज रात्रि में स्वप्न में दिखाई दिए, कुछ कह रहे थे, मुझे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। माता ने कहा कि बाबा जी लंग कहने हरण वाले मालिक के पास गया और वर्तमान हरण वाली जगह को उठा लेने की प्रार्थना की। हरण वाला बोला कि बात पक्की करना, जो समय रुपए देने का खाए जाएगा उस समय रुपए देने होंगे। तैमूर लंग ने कहा 2-3 महीने में रुपए दे दूंगा। हरण वाला तो 1 वर्ष तक उधार देने को तैयार था। बात पक्की हो गई। तीसरे दिन हरण वाली जगह खाली कर दी गई। तैमूर लंग ने अपनी माताजी के सहयोग से उस जगह मिट्टी के टेलों की 4 दीवारें बनाई, वहां पर झोपड़ी डाल ली। रात्रि में खुदाई की तो खजाना मिला। हरण वाला पुराना हिरण भी उसे दे गया था। उसके कुछ रुपए ले लिए, स्वयं नया हरण ले आया। परमात्मा कबीर साहब इस स्वप्न में फिर तैमूर लंग को दिखाई दिए। तैमूर से कहा कि बेटा खजाने से थोड़ा थोड़ा धन निकालना, उससे 1-2 दिन घोड़ा ले। तैमूर लंग पाली से रक्षा हुआ फिर राजा बना। तैमूर लंग ने वैसे ही किया जैसे परमात्मा ने निर्देश दिए थे। 6 महीने में अलग से जमीन मोल ले ली। पहले भेड़ बकरियां खरीदी बेची, फिर सैकड़ों घोड़े वहां बांध लिए। उन्हें बेचने ले जाता और ले आता। गांव के नौजवान लड़के नौकर रख लिए, बड़ा मकान बना लिया। परंतु तैमूर लंग को वह घटना
रह रहकर कचोट रही थी कि यदि मैं राजा बन गया तो सर्वप्रथम उस अपराधी बेशर्मा राजा को मारूंगा जिसने मेरे गांव की इज्जत लूटी थी। जवान लड़की को उसके से बोल दिया, उसे अपने अधीन कर लिया, उसका राज्य छीन लिया, उसको मारा नहीं, अलग गांव में भेज दिया, उसकी निवाह के लिए महीना देने लगा। धीरे धीरे तैमूरलंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया, फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं की, उसे मार भगाया। उसके स्थान पर बरेली के नवाब को दिल्ली का वायसराय बना दिया, तो तैमूरलंग का गुलाम रहा। उसे मृत्यु के पश्चात दिल्ली के वायसराय ने कर देना बंद कर दिया, स्वतंत्र शासक बन गया। तैमूरलंग का पुत्र दिल्ली का राज्य लेना चाहता था तो उसे नहीं दिया। बाबर तैमूरलंग का तीसरा पुत्र था। उसने बार बार युद्ध करके भारत का राज्य प्राप्त कर लिया। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। 7 पीढ़ियों ने भारत पर राज्य किया। इतिहास गवाह है कि फिर औरंगजेब के बाद राज्य टुकड़ों में बट गया। गरीबदास जी ने कहा है कि रोटी तैमूरलंग को देनी थाते 7 बादशाही लेने। तैमूरलंग को परमात्मा कबीर जी ने फिर चेताया। तैमूरलंग को परमात्मा उसी जिंदा वेश वाले फिर मिले जब वह शिकार करने गया था। राजा था तब उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक रोटी घर पर थी। उस समय तैमूरलंग बाबा जिंदा के चरणों में गिर गया। दीक्षा ली, राज्य अपनात्माओं, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूँ तैमूरलंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घनी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको। एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ, और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूरलंग परमात्मा से क्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते